तुम स्टूडेंट सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 स्टार्ट की थी, तो पीछे हमने देखा कि हमें फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। क्या वजह थी कि हमने फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स का एक पूरा कोर्स इंट्रोड्यूस किया। छठे सेमेस्टर में हम क्वांटम 1 पढ़ते हैं, 7वें में क्वांटम 2 पढ़ते हैं। क्या वजह थी कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ही फिजिक्स में ज़रूरत पड़ी। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास कुछ फिनोमेना ऐसे थे जिसको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। इसमें हमारे पास था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसका वो जो ग्राफ था वो नीचे क्यों आ रहा है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास डुअल नेचर ऑफ लाइट कोई फिनोमेना ऐसे थे जिसमें लाइट हमारे पास बिहेव करती थी एज अ वेव, वो वेव की तरह बिहेव करती थी। लेकिन कुछ फिनोमेना हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे पास लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल। फिर हमने देखा कि हमारे पास डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, सिर्फ वेव ही नहीं डुअल नेचर शो करती बल्कि पार्टिकल भी डुअल नेचर शो करती है। कई फिनोमेना हमारे पास ऐसे होते हैं कि वो पार्टिकल बिहेव करता है, कई फिनोमेना हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमारे पास पार्टिकल बिहेव करता है एज अ वेव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो इसमें हम देखेंगे कि वो वाला पार्टिकल जो कि बिहेव कर रहा है एज अ वेव। अब ऐसा नहीं कि पार्टिकल के साथ जादू हुआ और वो वेव बन गई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है, उसके साथ साथ मूव करती है। पार्टिकल इधर तो हमारे पास वेव भी इधर, पार्टिकल इधर तो वेव भी उसके साथ साथ मूव करती जाएगी। और उस वेव को हमने मैटर वेव कहा। तो आज हम देखेंगे कि उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है, क्या वो सिंगल वेव है या ग्रुप ऑफ वेव है। क्या स्टूडेंट, हम आज देखेंगे कि उस पार्टिकल के साथ जो वेव मूव कर रही है वो एक सिंगल वेव है या ग्रुप ऑफ वेव्स है। वेव्स का एक पैकेट है जो कि आपस में मिला और उस पार्टिकल के साथ एसोसिएट हो गया। तो अब हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस पार्टिकल के साथ जो वेव है वो सिंगल है या ग्रुप ऑफ वेव है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी, हम क्वांटम पार्टिकल को देखेंगे, उसको मूव करवाएंगे और उसकी वेलोसिटी को मेजर करेंगे। जब हम उसको मेजर कर लेंगे तो फिर हम एक सिंगल वेव की वेलोसिटी को मेजर करेंगे। और सिंगल वेव की वेलोसिटी स्टूडेंट हमारे पास कहलाती है फेज वेलोसिटी। एक सिंगल वेव जो भी हमारे पास मूव करे उस सिंगल वेव की वेलोसिटी को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास फेज वेलोसिटी है। सिंगल वेव की वेलोसिटी इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या हुआ, सिंगल वेव की वेलोसिटी हम निकालेंगे। अब हम उसके बाद निकालेंगे ग्रुप ऑफ वेव। जब हमारे पास कई सारी वेव इकट्ठी हुई, उन्होंने हमारे पास एक ग्रुप बना लिया, एक पैकेट बना ली और पैकेट के साथ ही मूव कर रही हैं, फिर हम उस सारे पैकेट की वेलोसिटी को निकालेंगे जिसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। नाम से पता चल रहा है ग्रुप, हमारे पास वेव मिली, उन्होंने ग्रुप बनाया, पैकेट बनाया और वो जो पैकेट मूव कर रहा है उस पैकेट की जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास कहलाएगी ग्रुप वेलोसिटी। अब जब हम इसको मेजर कर लेंगे तो फिर हम उनको कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट, कंडीशन क्या कि जो भी वेव पार्टिकल के साथ एसोसिएट है उसको उसके साथ ही मूव करना चाहिए। पार्टिकल इधर वेव भी इधर, पार्टिकल इधर वेव भी इधर, साथ साथ मूव करना चाहिए। अगर तो हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी सिंगल वेव की वेलोसिटी के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि हाँ, उस पार्टिकल के साथ जो वेव है वो सिंगल वेव मूव कर रही है, उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है वो एक सिंगल वेव है। लेकिन अगर ये बराबर ना आया तो फिर हम इनको कंपेयर करेंगे और इनको देखेंगे कि या ये इक्वल है। अगर तो हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी इक्वल आ गए तो हम कह सकेंगे कि हाँ, हमारे पास पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है वो सिंगल वेव नहीं बल्कि वो एक पैकेट है, जो जिसमें हमारे पास कई सारी वेव डिफरेंट एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी के साथ मिली और वो आपस में मूव कर रही हैं, जिसको हमने ग्रुप वेलोसिटी कहा। और वो वाला पैकेट ही हमारे पास उस पार्टिकल के साथ एसोसिएट होगा। हम ये वाला आज सारा देखेंगे कि क्या पार्टिकल के साथ सिंगल वेव है या पार्टिकल के साथ ग्रुप ऑफ वेव्स है। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमने निकालनी है पार्टिकल की वेलोसिटी कि हमारे पास एक क्वांटम पार्टिकल जो वेलोसिटी v से मूव करता है कितनी उसकी वेलोसिटी होगी। तो अब हम देखते हैं उसको। तो हमें पता है कि हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने पढ़ा था कि हमारे पास आइंस्टाइन ने अपनी एक फेमस इक्वेशन दी है जिसमें हमारे पास होता है p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 4। स्टूडेंट, ये हमारे पास जो असल इक्वेशन ये वाली थी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये हमारे पास इसी से ही आती है, ये हम इसी से ही ड्राइव करते हैं, जिसमें हमारे पास आइंस्टाइन कहता है कि मास
एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है। जब मैस एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो वो पावर ऑफ c की 2 के साथ मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास होती है आइंस्टाइन की इक्वेशन, जो कि हम इससे ड्राइव करते हैं। अब इसमें हमारे पास ये मोमेंटम होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये फिर हमारे पास उस क्वांटम पार्टिकल का मैस, और ये फिर दोबारा c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, और ये एनर्जी होगी। अब हमें क्या चाहिए, पार्टिकल की वेलोसिटी, क्वांटम पार्टिकल की वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ई। तो हमें पता कि जब हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, फिर इसमें से 1 कम होगा तो 1, साथ में आ जाएगा डी ई। हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2p dp और c स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट ऐसे आ जाएगा कांस्टेंट। जब हमारे पास डेरिवेटिव कांस्टेंट का होता है, साथ में कोई वेरिएबल, तो कांस्टेंट पहले, वेरिएबल का हम डेरिवेट कर लेते हैं। और ये तो हमारे पास सारा कांस्टेंट है। हमारे पास मैस भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है, और हमारे पास c तो वैसे ही हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट एक नंबर है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि एक हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, और ये भी हमारे पास इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये 2 से भी गया, हम अब लिख लेते हैं जो हमारे पास बचा, डी पी हमारे पास डी पी सी का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस डी पी को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, डी ई ओवर डी पी, और जो हमारे पास बचा वो फाइनली हम लिख लेते हैं, ई इधर आ जाएगा, डी पी हमारे पास इधर आया, डी ई इधर आ गया, तो हमारे पास फाइनली बन जाएगा पी सी स्क्वायर ओवर ई, पी सी स्क्वायर ओवर ई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाली क्वांटिटी किसके इक्वल है, पी सी स्क्वायर हमारे पास मोमेंटम को अगर हम मल्टीपल करें सी के स्क्वायर और डिवाइड कर दे एनर्जी के साथ, तो ये किसके इक्वल आता है, इसको हम देख लेते हैं इधर। तो हमें पता है कि हमारे पास पी हमारे पास एम वी होता है, सी हमारे पास ऐसे ही आ गया, और आइंस्टाइन की जो ये वाली इक्वेशन है एम सी स्क्वायर, इसको हम इधर लिख लेते हैं ए की जगह। तो ये सी स्क्वायर से गया, एम से गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, वेलोसिटी। तो क्या पता चला हमें कि ये वाली क्वांटिटी हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल है। तो हमारे पास क्वांटम पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, डी ई ओवर डी पी। अब हमें ये भी पता कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो हमारे पास क्वांटाइज्ड होती है। प्लांक्स ने यही कहा था, क्वांटम की बुनियाद ही इसी इक्वेशन से बनी कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। अब हमें पता है कि हम इसको 2 के साथ डिवाइड भी कर देते हैं, 2 पाई के साथ, और मल्टीपल भी 2 पाई के साथ कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बना h ओवर 2 पाई, हमारे पास h कट होता है, और 2 पाई f हमारे पास ओमेगा होता है। तो हमारे पास फाइनली एनर्जी किसके इक्वल आ गई, h कट ओमेगा। लेकिन हमें तो स्टूडेंट क्या चाहिए, डी ई, हमें डी ई की वैल्यू चाहिए। तो अब हम निकालेंगे, हमारे पास डी ई की वैल्यू आएगी एच कट कांस्टेंट और डी ओमेगा, ये हमारे पास है डी ई की वैल्यू। ये हमारे पास ऐसे ही हमने इसको इक्वेशन 2 कह दिया, ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 1। अब हमारे पास, अब हमें और क्या चाहिए, डी पी चाहिए स्टूडेंट। अब हमें क्या चाहिए, डी पी। तो हमने पता कि हमारे पास डी ब्रायन ने हमें ये कहा था कि हमारे पास जो भी पार्टिकल जिसका मैस m है, वेलोसिटी v है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी जिसको मैटर वेव का, और उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी डिवाइड कर देते हैं, 2 पाई के साथ किया, और लैम्डा को भी डिवाइड कर दिया 2 पाई के साथ। इसमें मैं देखता हूँ कि नज़र आ रहा है या नहीं। ये स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ये हम इधर कर लेते हैं स्टूडेंट। इधर हमारे पास P क्या था स्टूडेंट, P स्टूडेंट हमारे पास था H ओवर लैम्डा। हमने क्या किया, H को भी 2 पाई के साथ डिवाइड किया, और हमारे पास लैम्डा को भी 2 पाई के साथ डिवाइड किया। तो ये स्टूडेंट आपस में कट जाते हैं और बिल्कुल इसके बराबर आ जाते हैं। जब 2 पाई से गया तो H ओवर लैम्डा ही बनेगा। अब ये तो हमारे पास आ गया H कट, और ये हमारे पास लैम्डा ओवर जो 2 पाई होता है वो हमारे पास स्टूडेंट होता है, हमें पता कि हमारे पास वेव नंबर होता है, हमारे पास जो वेव नंबर होता है वो हमारे पास होता है, ये हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा, जो वेव नंबर है वो हमारे पास होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो अगर हम 1 ओवर के इधर से देखें तो 1 ओवर के क्या बनेगा, उल्ट हो जाएगा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा और 2 पाई नीचे आ जाएगा। तो इधर भी हमारे पास ऐसे ही है, लैम्डा हमारे पास ऊपर है, 2 पाई नीचे है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर
के ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, वो हमारे पास फाइनली बनेगा P इज इक्वल टू एच कट के। और हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, डी पी, हमें P का डिफ्रेंशिएट चाहिए था, हम एच कट कॉन्स्टेंट और डी के। ये हमारे पास फाइनली दो वैल्यू आ गई। क्या स्टूडेंट, हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक डी ई की ये वाली, एक हमारे पास डी पी जो कि हमारे पास है एच कट डी के। अब हम इसको इधर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन 1 में। तो जब हमने इसको पुट किया तो हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास क्या था, एच कट डी ओमेगा, और नीचे वाला हमारे पास क्या था, ये वेलोसिटी के इक्वल था सारा, और साथ में हमारे पास क्या था, डी पी जो कि था एच कट डी के। हमारे पास एच कट से गया, तो स्टूडेंट फाइनली हमारे पास क्वांटम पार्टिकल की जो वेलोसिटी आई, जिस वेलोसिटी के साथ क्वांटम पार्टिकल मूव करता है, वो आई डी ओमेगा बाय डी के। अब हमारे पास पहला काम तो होगा कि हमने क्वांटम पार्टिकल की वेलोसिटी को निकाल लिया। अब हम देखते हैं सिंगल वेव की वेलोसिटी जो कि फेज वेलोसिटी होती है, वो हमारे पास कितनी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर तो आगे बराबर तो हम कहेंगे हाँ हमारे पास पार्टिकल के साथ, क्वांटम पार्टिकल के साथ जो वेव मूव कर रही है एसोसिएट है, उसको हमने कह दिया कि ये सिंगल वेव है, फेज वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अगर तो इक्वल ना आया तो फिर हम देखेंगे ग्रुप वेलोसिटी को। तो स्टूडेंट ये सारा आप नोट कर लें एक दफ़ा, ताकि फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊँ। तो 1 2 3 आप नोट कर लिया। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं हमारे पास जो सिंगल वेव की वेलोसिटी है वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमने क्या करना, एक सिंगल वेव पकड़नी और उसकी वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देना। तो स्टूडेंट हमारे पास ये वेलोसिटी आई थी, ये हम इधर लिख लेते हैं, हमारे पास ओमेगा डिवाइडेड बाय डी के। स्टूडेंट अजान हो रही, 2 मिनट हम ठहर जाते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली जो कि क्वांटम पार्टिकल था और वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, जिसकी वेलोसिटी डी ओमेगा बाय डी के आई। अब हमारा नेक्स्ट काम था, हमने एक सिंगल वेव लेनी है और उसकी वेलोसिटी को मेजर करना है। तो स्टूडेंट हमें पता कि हमारे पास जो सिंगल वेव होती है उसकी हमारे पास इक्वेशन होती है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। स्टूडेंट ये बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन है जिस तरह की इक्वेशन हमारे पास जो ऑसिलेशन में हमने स्ट्रिंग वेव की हमारे पास जो इक्वेशन थी, या जो वेव हमारे पास स्ट्रिंग में आती है, बिल्कुल उसी तरह की हमारे पास ये साइनोसाइडल वेव है।
तो हमारे पास इसमें जिसमें हमारे पास इधर होता था उस वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो सपोज करते हैं ये हमारे पास 1 के इक्वल है, तो ये 1 के इक्वल होगा, तो पीछे हमारे पास क्या आया, उस वेव की इक्वेशन साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो कि उस पार्टिकल के साथ सिंगल वेव मूव कर रही है। अब हमें चाहिए इसकी वेलोसिटी, तो हमें पता, हम क्या करते हैं, हमें स्टूडेंट पता कि साइनोसाइडल वेव इस तरह की होती है, तो स्टूडेंट हमें पता कि इस पॉइंट पर हमारे पास इस वेव का एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। स्टूडेंट इस पॉइंट पर इस वेव का एम्पलीट्यूड 0, तो हम इसी पॉइंट के ऊपर सारी कैलकुलेशन अब करेंगे। तो हम कहेंगे कि हमारे पास एनोड के ऊपर एम्पलीट्यूड होगा 0, पीछे हमारे पास साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आ गया। अब हमें पता कि साइन के साथ आगे जो भी वो उसका एंगल होता है। अब ये वाले हमारे पास इस साइन का एंगल हो गया, और ये सारा साइन एंगल उसी वक्त 0 होगा जब हम एंगल को, जो कि अब के एक्स माइनस ओमेगा टी है, किसके को रखें, एन पाई के। साइन हमारे पास पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 3 पाई, ऐसे जैसे जैसे मूव करते जाएंगे, वेव तो जो ठहरेगी तो नहीं ना, ऐसे मूव करती जाएगी, तो उसी के साथ साथ एन पाई टू एन पाई हमारे पास ये सारी क्वांटिटी जब इधर रखेंगे तो ये हमारे पास साइन 0 आएगा। हमें पता भी चल रहा है, देखो पाई के ऊपर हमारे पास इस वेव का एम्पलीट्यूड 0 हुआ, फिर हमारे पास ये 2 पाई आ गया, इसके ऊपर भी हमारे पास इस वेव का एम्पलीट्यूड 0 है। तो ये हमारे पास, अब ये ओमेगा टी को हम इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास आएगा के एक्स एन पाई प्लस ओमेगा टी। अब हम इसको डेरिवेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो के ऐसे ही कॉन्स्टेंट आएगा डी एक्स ओवर डी टी, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट एन बी पाई भी इसको 0 हमने कर दिया, और ये हमारे पास टी का विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास वही होगा, हमारे पास 1, और ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा। तो ये हमारे पास होता है वेलोसिटी डी एक्स ओवर डी टी, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी के ऐसे आ गया, साथ में वेलोसिटी और ये ओमेगा। तो हमारे पास फाइनली वेलोसिटी हमारे पास किसकी इक्वल आई, ओमेगा ओवर के। तो स्टूडेंट उस सिंगल वेव की हमारे पास क्या, हमारे पास वैल्यू आई ओमेगा बाई के। हम स्टूडेंट वैसे भी पढ़ते हैं, ये तो हमारे पास हमने सारी कैलकुलेशन करके निकाली। हम वैसे भी ट्रिक देखते हैं कि अगर हम ओमेगा को के साथ डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल आता है, लेकिन हमने देखा कि कैसे सारी कैलकुलेशन की कि हम कैसे इस सिंगल वेव की वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास है ओमेगा ओवर के। अब हमने इसको कंपेयर करना है पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ, तो स्टूडेंट हमने देखा कि इधर सिर्फ ओमेगा बाई के है, लेकिन इधर ओमेगा बाई डी के है, ओमेगा का डिफरेंशिएट है। तो स्टूडेंट पता चला कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या हमारे पास पार्टिकल के साथ सिंगल वेव एसोसिएट बिल्कुल भी नहीं होगी, पार्टिकल के साथ सिंगल वेव बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं होगी। ये तो हमने अब कह दिया, फार्मूला हमने देख लिया कि दोनों फार्मूले बराबर नहीं हैं, लेकिन स्टूडेंट इन फार्मूलों के पीछे जो फिजिक्स छुपी है उसको भी देखेंगे। फार्मूले तो हम सारे पढ़ लेते, इसलिए तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स मुश्किल लगती है। हमें जैसे पढ़ाते हैं हम उसी तरह बिल्कुल उसको पढ़ लेते, को हमें फार्मूले पढ़ाए जाते हैं हम उसको भी ऐसे बस देख लेते हैं, लेकिन उन फार्मूलों के पीछे जो फिजिक्स है उसको हम नहीं देखते, जिस वजह से हमें क्वांटम मैकेनिक्स मुश्किल लगती है। इसलिए अब हम देखेंगे कि हमने फार्मूले में तो कह दिया हाँ हमारे पास पार्टिकल के साथ सिंगल वेव एसोसिएट नहीं है। अब देखते हैं क्यों, इसके पीछे क्या फिजिक्स थी, क्यों हमारे पास सिंगल वेव पार्टिकल के साथ एसोसिएट नहीं हुई। तो अब हम इसके पीछे जो फिजिक्स है उसको देखते हैं। इसको हम लिख लेते हैं, इधर हमारे पास वी सिंगल क्या आया, ओमेगा डिवाइडेड बाय के। अब हम देखते हैं कि क्यों ये सिंगल वेव पार्टिकल के साथ नहीं जुड़ी, क्यों पार्टिकल ने इसको अपने साथ मिलाना नहीं चाहा, क्यों ये पार्टिकल के साथ नहीं बनी। तो अब हम देखते हैं इसके पीछे जो फिजिक्स है, क्यों सिंगल वेव हमारे पास पार्टिकल के साथ नहीं जुड़ी। तो हमें पता स्टूडेंट हमने क्या निकाला, वी ओमेगा डिवाइडेड बाय के। और स्टूडेंट हमें ये भी पता कि हमारे पास जो हमारे पास स्टूडेंट ओमेगा होता है वो हमारे पास होता है 2 पाई एफ। हमें पता कि ओमेगा क्या है हमारे पास 2 पाई एफ। हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं, और हमारे पास के क्या होता है, हमारे पास वेव नंबर होता है, तो वो हमारे पास वेव नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। अब ये दोनों वैल्यू हमने अब इधर निकाल पुट की, हमारे पास क्या आ गया, ये 2 पाई बाय एफ और ये हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये स्टूडेंट आपस में कट गया, लैम्डा ऊपर चला गया, तो ये हमारे पास एफ लैम्डा आ गया। हम ये भी स्टूडेंट हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला देखते हैं, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लेकिन ये हमारे पास कैसे आया, कौन सी वैल्यू हमने पुट की, तो हमारे पास ये फार्मूला आया, ये भी हमें पता चल गया। अब ये तो फार्मूला, फिर भी हमारे पास फार्मूला है, हमने देखना है कि क्यों हमारे पास सिंगल पार्टिकल वेव के साथ नहीं जुड़ा। तो अब हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू। हमें पता कि हमारे पास जो हमारे पास
एफ होता है, हमें पता कि एच एफ ये हमारे पास वैल्यू होती है किसकी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी की, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। तो अब हमें पता कि ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया, वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमने फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है और फाइनली देखना है कि हमारे पास ये वाले जो सिंगल वेव की वेलोसिटी थी ये हमारे पास क्यों इसके साथ एसोसिएट नहीं हुई। तो हमें पता कि हमारे पास एनर्जी किसकी इक्वल होती है, E इज इक्वल टू एच एफ, और हमने इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, यहाँ से E डिवाइडेड बाय एच, ये हमारे पास आ जाएगी इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब ये हम एक दफ़ा नोट कर लेते हैं। और हमें पता कि हमारे डी ब्रॉय ने कहा था कि जब भी लैम्डा मूव करेगा तो उसके साथ पार्टिकल के साथ वेव होगी। तो हमें और क्या चाहिए, लैम्डा। तो ये दोनों वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं। हमें क्या मिल गया, एफ जो कि था ई डिवाइडेड बाई एच और साथ में एच पी, ये एच से गया, फाइनली ई डिवाइडेड बाई क्या आ गया, पी। ये भी हमारे पास स्टूडेंट अभी फार्मूला ही आया है कि हमारे पास एनर्जी और पी ये वेलोसिटी के इक्वल होती है जो कि सिंगल वेव की वेलोसिटी थी। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ई की वैल्यू क्या होती है, सी स्क्वायर, और ये हमारे पास एम वी जो कि मैस है और वी पार्टिकल है। ये स्टूडेंट सी वेव की इक्वेशन थी, ये हमने इसी में वैल्यू पुट की ना एफ लैम्डा में, जो कि वेव की इक्वेशन थी। ये वी वेव ये भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव। और ये हमारे पास एक मैस जिसकी वेलोसिटी वी है वो है, ये हमारे पास वेव है, ये हमारे पास मैस जिसकी वेलोसिटी वी है वो है। तो यहाँ से एम से गया और पीछे फाइनली हमारे पास जो वी वेव की इक्वेशन आई वो थी हमारे पास सी स्क्वायर बाय वी हमारे पास पार्टिकल। अब ये भी स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला ही अभी आया है, हमें ये नहीं पता चला कि क्यों सिंगल वेव पार्टिकल के साथ एसोसिएट नहीं हुई। स्टूडेंट हमने शुरू में कहा था कि पार्टिकल के साथ वही वाली वेव एसोसिएट होगी जो कि उस पार्टिकल के साथ मूव करेगी, उस पार्टिकल के साथ उसको मूव करना पड़ेगा, वही वेव हमारे पास पार्टिकल की वेव बनेगी। लेकिन जब हमने ये फार्मूला देखा, इसको खोला, तो हमें पता चला कि हमारे पास जो वी वेव है और वही पार्टिकल है वो इक्वल नहीं है। अगर तो इक्वल आ जाती जैसे ये था तो वो फिर तो हमारे पास सिंगल वेव आ जानी थी, लेकिन हमारे पास ये इक्वल नहीं आई। अब देखते हैं क्यों इक्वल नहीं आई। हमने देखा कि हमारे पास इधर हम देख लेते हैं क्यों इक्वल नहीं आई। तो स्टूडेंट हमें पता कि अगर हम वी वेव सपोज कर वी पार्टिकल की वैल्यू लेते हैं, वी पार्टिकल हम स्टूडेंट सपोज करते हैं हमारे पास वी जो पार्टिकल है उसकी वैल्यू कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड। हमारे पास क्वांटम पार्टिकल मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। अब हमने निकालनी है वी वेव। तो हमें पता कि वी वेव किसके इक्वल है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है जो कि होती है, साथ में हमारे पास 4 8 सिफर आ जाती है, नीचे हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी 100। तो ये हमारे पास 2 से गया, पीछे हमारे पास वी वेव की वेलोसिटी कितनी आई 3.0 × 10⁶। स्टूडेंट ये बात थी कि हमारे पास वेव और पार्टिकल इकट्ठे नहीं हो रहे थे, पार्टिकल बेचारा पीछे होता था, हमारे पास स्पीड ऑफ जो हमारे पास वेव की स्पीड थी वो तो 3⁻10⁶ में थी, पार्टिकल इधर होता था, उसके साथ जो एसोसिएट वेव होती थी वो आगे कहीं दूर चली जाती थी। लेकिन हमें तो वही वेव चाहिए जो पार्टिकल के साथ मूव करे, उसके साथ बिल्कुल एसोसिएट हो, हमें तो वो वाली वेव चाहिए थी। लेकिन इधर हमने देखा कि पार्टिकल की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वेव की वेलोसिटी 10⁶ में आ गई, वेव कहीं हमारे पास दूर चली गई, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए था। तो स्टूडेंट यही हमारे पास इसके पीछे फिजिक्स थी कि क्यों हमारे पास सिंगल वेव पार्टिकल के साथ एसोसिएट नहीं हुई, क्योंकि सिंगल वेव हमारे पास कहीं आगे मूव कर जाती है और पार्टिकल बेचारा पीछे रह जाता है। लेकिन पार्टिकल को हमारे पास वेव को पार्टिकल के साथ ही मूव करना पड़ेगा, तभी जाकर हम कहेंगे कि हाँ सिंगल वेव पार्टिकल के साथ एसोसिएट है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास सिंगल वेव कहीं आगे थी, पार्टिकल बेचारा हमारे पास पीछे रह जाता था, इसलिए हमने कहा कि नहीं सिंगल वेव पार्टिकल के साथ एसोसिएट नहीं हो सकती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी था कि सिंगल वेव पार्टिकल के साथ क्यों एसोसिएट नहीं होती, ये थी उसके पीछे असल फिजिक्स। स्टूडेंट आप इसको भी नोट कर लें। अब हमारा काम ग्रुप वेलोसिटी को निकालना, हम देखेंगे कि क्या हम वेव को इकट्ठा करें, उनका ग्रुप बनाएं, उनकी वेलोसिटी को निकालें, क्या वो हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल आती या नहीं। तो अब हमारा क्या काम स्टूडेंट, हमने
पार्टिकल की वेलोसिटी को निकालना। तो अब हम निकाल लेंगे स्टूडेंट पार्टिकल, जो हमारे पास वेव इकट्ठी हुई, उन्होंने हमारे पास बनाया एक पैकेट और उस पैकेट की हम निकालने लगे वेलोसिटी। तो हमें सपोज करते हैं हमारे पास जो वेव है, अब हम जारी बात है वेव ने इकट्ठे होना, हमारे पास कई एम्पलीट्यूड और कई फ्रिक्वेंसी की वेव इकट्ठी होंगी और वो हमारे पास एक पैकेट बनाएगी और उस पैकेट की हमारे पास जो शेप होगी वो इस तरह की होगी। हमने स्टूडेंट बीट्स में भी पढ़ा था, जब हमारे पास कई सारी वेव डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ मिलती हैं तो वो स्टूडेंट हमारे पास इस तरह की शेप बना लेती हैं, इस तरह की। और इस हमारे पास जो शेप है इसमें हमारे पास ये जो सारा हमारे पास वेव इकट्ठी हुई, उन्होंने ये एक हमारे पास पैकेट बना लिया और ये पैकेट मूव करेगा ग्रुप वेलोसिटी के साथ। तो ये पैकेट मूव करेगा ग्रुप वेलोसिटी के साथ और इस ग्रुप में हमारे पास जो एक एक इंडिविजुअल वेव होगी वो हमारे पास मूव करेगी फेज वेलोसिटी के साथ, जिसको हमने कहा सिंगल वेव की फ्रीक्वेंसी। अब हमने ये ढेर सारी वेव को इकट्ठा करना है और एक ग्रुप बनाना है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं ग्रुप और फिर हम देखेंगे कि उस ग्रुप हमारे पास की वेलोसिटी क्या आई। तो हमने कहा कि हमारे पास सपोज करो एक पहली वेव है कि x माइनस ओमेगा टी। अब हमारे पास एक दूसरी वेव आ गई जो कि हमारे पास थी, जिसके हमारे पास वेव नंबर में भी थोड़ा डिफरेंस है हमारे पास के, उसका वेव नंबर इससे थोड़ा ज़्यादा है। हमने ये के लिया, वेव नंबर के लिया, इसमें हमने थोड़े से मज़ीद इसमें एडिशन कर दी के में, जो कि हमारे पास क्या था डी के। अब हमारे पास दूसरी साथ में क्या आएगा माइनस, और इसकी फ्रिक्वेंसी में भी हमारे पास थोड़ा फ़र्क है। ऐसे तो नहीं ना हमारे पास एक तरह की वेव ले लेंगे, थोड़ी सारी फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा जो कि आपस में मिलेंगी। और ये हमारे पास क्या आ गया टी। अब हमने इनको क्या करना है इकट्ठा, और हमारे पास वो एक जो ग्रुप हमारे पास बना था उस ग्रुप का एम्पलीट्यूड ये हमारे पास आ जाएगा। जब हमने इसको इकट्ठा किया तो स्टूडेंट जब हमने इसको इकट्ठा किया तो बन गया कि एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिख लिया, साथ में प्लस डाला, ये हमने वैल्यू पुट कर दी एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा और साथ में टी आ गया। स्टूडेंट अब हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है, ये हमारे पास इधर साइन था और इधर भी हमारे पास क्या था साइन, ये उसका सारा एंगल था। अब ये हमारे पास बन रहा है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ये हमारे पास सारा किसके इक्वल है बीटा के, और ये हमारे पास सारा किसके इक्वल है अल्फ़ा के। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा और साइन प्लस साइन बीटा का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है 2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास ये साइन अल्फ़ा और ये हमारे पास साइन बीटा का ये फार्मूला होता है। इधर हमारे पास ये अल्फ़ा सारा और ये हमारे पास दूसरे साइन के साथ था वो सारा बीटा बन जाएगा। अब हमने इसको फार्मूले में पुट करना, तो हमारे पास जब हमने फार्मूले में पुट किया तो फाइनली हमारे पास जो सोल्यूशन आया जब हमने इसको फार्मूले में पुट किया तो वो हमारे पास था फ्रेंड, वो हमारे पास था 2 cos, वो हमारे पास था 2 cos x डी के, हमारे पास डी के माइनस डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और साथ में हमारे पास था साइन वाला फंक्शन जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अब हमारे पास ये वाला हमारे पास उस फाइनली वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड आ गया। अब हमने वही वाला काम करना है जिस तरह हमने कहा था कि साइनोसाइडल वेव का एम्पलीट्यूड एनोड के ऊपर 0 होता है। अब हमें देख ये कोज की वाली वेव आ गई, वो साइन वाली थी, ये कोज वाली वेव आ गई, और कोज वाली वेव स्टूडेंट हमारे पास इस तरह की होती है, ये ऐसे मूव करती है ऐसे। ये हमारे पास इधर हमारे पास 0 हो गया, इधर हमारे पास क्या हो गया पाई बाय 2, इधर हमारे पास क्या हो गया पाई। तो इधर अब हमारे पास किस पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड 0 होगा एनोड के ऊपर। तो हमने कहा कि हमारे पास वेव के एनोड के ऊपर एम्पलीट्यूड 0 है, तो ये 0 हमारे पास आ गया। ये हमने कहा 2 cos x डी के माइनस हमारे पास आ गया डी ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय 2, और ये सारा किसके इक्वल है 0 के। स्टूडेंट हमारे पास ये सारा उसी वक्त 0 होगा। अब ये भी हमारे पास कोज का एंगल बन गया है, ये उसी वक्त 0 होगा जब हम इस सारे को किसके इक्वल रखेंगे। ये स्टूडेंट हमारे पास 2 इधर आकर 0 हो जाएगा, वैसे ये भी हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स डी के माइनस डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल आ गया n पाई बाय 2
2। सो हमने इधर देखा भी कि π/2 के ऊपर इस वेव का एम्पलीट्यूड 0 है, और जब हम इस सारे की जगह पे पुट करेंगे n π/2 तो हमारे पास वैल्यू 0 आती जाएगी। अब हमने ये 2 से गया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो थी हमारे पास x डी के डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाय n पाई। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये डी ओमेगा टी इधर आएगा तो x डी के किसके इक्वल आया n पाई प्लस डी ओमेगा टी के। तो हमारे पास अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ये हम दोबारा इस इक्वेशन का टाइम के साथ डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डी के कॉन्स्टेंट डी एक्स ओवर टी डी टी, और ये n पाई है ये स्टूडेंट उसी तरह कॉन्स्टेंट है, ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, और प्लस ये हमारे पास टाइम का 1 आ गया, और हमारे पास फाइनली बनेगा डी ओमेगा। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, वेलोसिटी का, जो कि हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी है। जो वो ग्रुप बना जब हमने इनको इकट्ठा किया तो उस ग्रुप की वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई हमारे पास डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी के। और यही हमारे पास स्टूडेंट थी सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि हाँ हमारे पास उस पार्टिकल के साथ सिंगल वेव कभी भी एसोसिएट नहीं होगी। उस पार्टिकल के साथ अगर वेव ने मिलना है तो वो हमारे पास वेव इकट्ठी होंगी, उनका ग्रुप बनेगा, और वो ग्रुप हमारे पास उस वेव के साथ एसोसिएट होगा, उस वेव के साथ मूव करेगा, क्योंकि उस ग्रुप की वेलोसिटी और पार्टिकल जो नीचे है उसकी वेलोसिटी हमारे पास बराबर है। और यही हमारे पास शुरू में कंडीशन पड़ी थी कि जब भी चाहे सिंगल वेव हो चाहे ग्रुप ऑफ वेव हो, वही हमारे पास पार्टिकल के साथ एसोसिएट होगा जिसकी वेलोसिटी पार्टिकल के साथ मैच होगी। जो पार्टिकल को साथ लेके चलेगा वही हमारे पास वो वाली वेव हमारे पास पार्टिकल के साथ एसोसिएट हो जाएगी। तो पीछे देखा कि सिंगल पार्टिकल या सिंगल वेव की वेलोसिटी पार्टिकल के साथ मैच नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, पार्टिकल हमारे पास पीछे रह जाता था और वेव कई गुना वेलोसिटी के साथ उसके आगे चली जाती थी, जो कि बिल्कुल हमें मंजूर नहीं था। पार्टिकल के साथ वही वेव ने रहना था जिसकी वेलोसिटी पार्टिकल के साथ मैच हो। तो ग्रुप ऑफ वेलोसिटी का जो ग्रुप था हमारे पास, जो वेव्स का ग्रुप था जिनकी जो वेलोसिटी थी वो बराबर आई किसके, पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ। तो हमने कहा कि हाँ प्रूव हो चुका कि हमारे पास पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है वो हमारे पास ग्रुप वेव है, ना कि सिंगल वेव है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था कि हमारे पास पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है वो सिंगल वेव नहीं बल्कि हमारे पास ग्रुप ऑफ वेव्स होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।